तो पहले दो लेक्चर्स अभी जिन लोगों ने नहीं देखे हुए हैं तो उनके लिए आई पुट द लिंक ऑल्सो उसमें डिस्क्रिप्शन में। यम और नियम, तो जब भी हम लोग मेडिटेशन की जर्नी में जाते हैं या ध्यान किसी भी प्रकार के योग में आप जाएंगे, कई बार लोग सोचते हैं कि जब हम लोग योगा बोलते हैं, योगा शब्द बहुत सुना है लोगों ने, और ये हमारे रामदेव बाबा की वजह से काफ़ी चलन में आ गया कि योगा बहुत फेमस करा उन्होंने, एंड विच इज़ वेरी गुड। एंड उन्होंने पतंजलि जी का नाम भी फेमस किया एक्चुअली, जिन्होंने योगा लाया था टर्म। ठीक है, बट वेन यू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ योग, इट्स बेसिकली द यूनियन ऑफ द बॉडी एंड माइंड। फर्दर यू टेक इट इन अ सुपर नेचुरल सेंस, तो और भी बहुत सारी चीज़ों का जिनका भी आप यूनियन कर सकते हैं इस जीवन में, दैट इज़ कंसिडर्ड एज योग। यानी कि जोड़ना, दो चीज़ों को जोड़ना, दैट इज़ योग। तो पतंजलि जी का इतना बड़ा योगदान इसमें रहा है कि ऐसा माना जाता है कि स्वयं जो शेषनाग है हमारे, या फिर लक्ष्मण जी, जिनके रूम में आपने अलग अलग तरीके से देखा हुआ है, जो विष्णु जी के ऊपर शेषनाग रहते हैं वो, उनको कंसिडर करिए, चाहे लक्ष्मण जी को कंसिडर करिए, इन्हीं का ही एक रूप माना गया है महर्षि पतंजलि को, जिन्होंने अष्टांग योग सूत्र दिया था। Now, the way he has created the Ashtanga Yoga Sutra, it is so precise and calculated कि जितने भी महाग्रंथों ने बाद में कई इटरेशंस करके अपने अपने कमेंट्रीज दी हैं, तो जैसे अगर आप वेदांतिक सोसाइटी के बुक्स वगैरह स्टडी करेंगे तो दे हैव गिवन देयर कमेंट्रीज ऑन डिफरेंट concepts, be it Upanishads, be it Vedas, they have given their commentaries. वेदांता भी बहुत अलग अलग, वेदांत प्रबोध करके आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी, जिसमें प्रबोध का मतलब होता है कि एक तरीके से अपना परसेप्शन देना। सो बिकॉज दीज things are like so intense and deep, people have different understanding from that. जैसे अगर आप मूवीज़ की बात करें, कुछ मूवीज़ ऐसी हैं, शटर आइलैंड, इंटरस्टेलर, ये सारी मूवीज़ जो होती हैं, इसके ऊपर कई लोगों ने अलग अलग, जो इनकी एंडिंग्स ऐसी छोड़ दी हैं कि कई लोगों ने अलग अलग उस पर अपनी कमेंट्रीज देते हैं कि ये समझ में आया, फॉर फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग दिस हैज़ हैपेंड। And the directors, they never kind of just give it to you like a spoon feeding concept. That's why people are these days liking the Malayalam movies also a lot, because उनकी stories में भी वो concept होता है जिसमें कि they don't spoon feed and you have to be focused throughout the movie so that you understand something. और human brain is created like that कि they really love something that can be investigated. Even in the relationships, we always are attracted to the kind of relationship they have where there is a scope to investigate and keep on exploring and knowing something new. Okay, so लेकिन जो पतंजलि योग सूत्र है, इसके ऊपर किसी ने कोई कमेंट्री नहीं, जैसा टेक्स्ट दिया गया है वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट किया गया है हर जगह, क्योंकि उन्होंने छोटे टेक्स्ट में दिया है, एंड देर इज़ नॉट मच स्कोप लेफ्ट टू इन्वेस्टिगेट एंड थिंक अबाउट कि इसके और क्या मीनिंग्स हो सकते हैं। जिसने भी प्रयास भी किया होगा, हम जैसे लोगों की तो बस की नहीं है। आई एम वेरी श्योर आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने सब पर कमेंट्री दी, उन्होंने ट्राई किया होगा, बट उन्होंने भी इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया है। वेदांता में भी इट इज़ कॉपी पेस्टेड जस्ट द वे इट वॉज गिवन बाय महर्षि पतंजलि। सो दैट इज़ वॉट योग we are talking about, the 8 limbs of yoga, the Ashtanga योग सूत्र। ठीक है, ये 8 स्टेप्स बताए हैं उन्होंने कि यदि आप चाहते हैं कि आप समाधि की स्थिति को अटेन कर सकें या एक संपूर्ण योगी एक दिन बन सकें, तो ये 8 स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करके जाना पड़ेगा। ही इज़ नॉट सेइंग कि यू हैव समथिंग like you are lacking something because of which you should do all these things. He's not saying that, but he is saying if you are in a human body and you are a normal human being, आपके नॉर्मल इंटरेक्शन में ये प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी और उसको सुधारने के लिए ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। इसीलिए वो योगी जो हिमालय में जाकर के अकेले भी रह रहे हैं, उनको नहीं है कोई बाउंडेशन कि उनको सुबह में उठ करके इस टाइम पर नहाना है, बैठ करके जाप करना है। वो तो पहले ही एकांत में, सॉलिट्यूड में पहुंच गए, पर फिर भी दे आर फॉलोइंग दैट सिस्टम, बिकॉज इफ यू आर अ योगी, देन if you do not follow the Ashtanga Yoga Sutra,
इन सम और द अदर वे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वापस से आप उसी माया जगत में फंस जाएंगे। यहाँ तक कि यदि आपकी कुंडलनी जागृत है, यदि आप इनलाइटेंड हो चुके हैं, उसके बाद भी आप वापस फंस सकते हैं। हम जैसे छोटे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। आप नारद मुनि की अगर हम एक घटना लें, तो नारद मुनि ही इज़ द काइंड ऑफ योगी, द भक्ता, जो कि सशरीर जा कर के स्वर्ग में रह पा रहे हैं, सशरीर। ठीक है। सो इफ दैट इज द काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, द फोकस वी आर टॉकिंग अबाउट, तो उनको भी माया ने फंसा लिया था। तो उनको माया चेक करने के लिए एक बार क्या हुआ कि ऐसे विष्णु जी ने बोला चलो थोड़ा सा हम लोग धरती पे भ्रमण करके आते हैं। तो ये लोग धरती पर भ्रमण करने के लिए गए, और भ्रमण करते करते एक जगह उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे रेगिस्तान था बहुत, तो उन्होंने कहा मुझे बड़ी प्यास लगी है, तो थोड़ा सा पानी लेकर के आओगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। ये पानी लेने के लिए गए नारद मुनि, वहां पर एक कुआं था, कुएं पे एक औरत पानी निकाल रही थी। तो उन्होंने कहा कि देवी थोड़ा सा पानी हमें चाहिए था। तो उन्होंने निकाला, देवी बड़ी खूबसूरत थी। नारद मुनि ने उनको देखा, देखते ही रह गए। और फिर उसके बाद नारद मुनि भूल करके सब उनके पीछे पीछे जाने लग गए जहाँ वो जा रही थी। पहुंच गई अपने घर, तो वहां पर वो किसी बड़े जमींदार की बेटी थी। तो उन्होंने कहा कि अरे आप यहाँ पर आ गए महात्मा जी, तो आप घर आ गए तो आपको भोजन करा देते हैं। तो उनकी जो उनके पिताजी थे, उनका कोई बेटा नहीं था। तो उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा अच्छा लड़का लग रहा है, तो उन्होंने उनको पानी खाना खिलाया। कहने लगे तुम रुक जाओ, आज थक गए होगे पथिक। तो उन्होंने कहा ठीक है, रुक जाते हैं। वो रुक गए। फिर धीरे धीरे करके वो उनको बोलने लगे कि तुम तो मेरे बेटे की तरह हो, मेरी बेटी से शादी कर लो। फिर वो वहीं रह करके फिर उन्होंने शादी कर ली। शादी कर ली, 4 बच्चे हो गए। धीरे धीरे करके वो सारा उन्होंने उनका राज्य, सारे ठेकेदारी संभालना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से शिफ्ट भी हो गए, अपना सब काम एक्सपैंड कर लिया। फिर जहाँ रह रहे थे वहां पर जो है बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई, सब बहने लग गया, सब लोग अपना अपना घर परिवार बचा रहे हैं। पहले ये अपनी धन दौलत, अपने कागजात संभाल रहे थे कि पिताजी ने बोला है। फिर कहने लगे वो छोड़ो, अपनी बीवी बच्चे संभालें। फिर बीवी बच्चों को संभालने गए, बीवी बह गई। बीवी बह गई, बच्चा संभाल रहे हैं। आखिरी बच्चे का हाथ पकड़े हुए थे, जब वो हाथ से छूटने को था तो निकल गया मुंह से नारायण। और जैसे ही मुंह से नारायण निकला तो उनको याद आया, ओ हो, ये क्या हो गया मेरे साथ। तुरंत भागे, लौट करके आए, वहां पर बैठे थे गोपाल जी। वो कह रहे हैं कि अरे नारद कहाँ चले गए, कब से पानी की बाट जो रहे। कह रहे महाराज पहले यहाँ से चलिए, यहाँ चलिए, ऊपर चलिए, यहाँ नहीं रह पाएंगे हम, बाद में आप पानी मत पीजिए, आप चलिए पहले यहाँ से। तो ये है माया का हाल। इस वजह से जो धरती पर शरीर में आए हैं, आप कुछ भी कर लेंगे, आप कोई सा व्रत ले लीजिए, प्रतिज्ञा कर लीजिए, आपके चांसेस बहुत हाई हैं कि आप फंस सकते हैं दोबारा। ठीक है। ऐसा होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा रिलेशनशिप्स में या बचपन से लेकर के बहुत, कि अब से आज के बाद जो मैंने हाथ लगा लिया, आज के बाद जो मैंने ये कर लिया और फिर हम लोग उसी में फंसे हुए पाए जाते हैं। सो Ashtang Yoga Sutra is giving you the sutra, the methodology which will keep you aligned on the path of yoga. And if you are aligned on the path of yoga, then it is not guaranteeing that it will change your life in the way कि आपके बाहर के घटनाक्रम बदल जाएंगे। पर हाँ, आपका उनके ऊपर जो रिएक्शन है वो डेफिनेटली बदल जाएगा, आपका रिस्पॉन्स बदल जाएगा। और द मोमेंट योर रिस्पॉन्स इज चेंज, एवरीथिंग चेंजेस। लेट्स कंसिडर कि एक एआई है जो कि ऑलरेडी एक सिस्टम में बना हुआ है कि व्हेन यू गिव दिस इनपुट, दिस आउटपुट विल कम, एंड दैट इज हाउ द सिस्टम इज रनिंग। आपके दिमाग की और आपके पूरे प्रारब्ध कर्म की मशीन लर्निंग इसी बेसिस पर की गई है कि ये घटनाक्रम इस समय तक होता रहेगा, और ये रिएक्शन, ऑब्वियस रिएक्शन आप देंगे। एंड दिस इज द लूप till the time you keep on giving the same reaction to the same event. The events will keep on repeating themselves, and then you will keep on rotating in the same loop every time.
पहले आप किसी का दिल दुखाएंगे, फिर कोई आपका दिल दुखाएगा, फिर वापस आप उसका दिल दुखाएंगे, फिर वो वापस आपका दिल दुखाएगा। इसी प्रकार से जो लोग आपके सबसे दुश्मन होंगे वो हर बार आपके रिश्तों में सबसे करीबी बन करके आपके जीवन में आते रहेंगे। आप बार बार सेम मुसीबतों में फंसेंगे, आप बार बार उससे निकलेंगे, आप फिर उसी मुसीबत में पहुंचेंगे, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स नहीं बदल रहा है। और योग आपको ये पोटेंशियल देता है कि ठीक इस बार अगेन व्हेन यू विल बी इन दैट लूप, दिस टाइम यू विल हैव अवेयरनेस एंड आप सेम रिस्पॉन्स नहीं देंगे। सब कुछ बनाया गया था इस तरीके से। एंड जो छोटी चिड़िया की कहानी मैं बताती हूँ आप लोगों को, कई बार कई नए लोग जुड़े हैं तो एक बार फिर से बताते हैं। सो देयर इज अ मुनि एंड देयर इज अ मुनि हु इज ट्रैवलिंग इन द जंगल्स एंड एवरीवेयर। तो उनका उस समय अलग अलग लोग प्रतिज्ञा लेते थे कि हम ट्रैवल करेंगे इतने टाइम, तो वो ट्रैवल कर रहे हैं। एंड ही इज ट्रैवलिंग इन रेगिस्तान, एकदम बंजर रेगिस्तान है। वहां पर एक चिड़िया की आवाज आ रही है बड़ी मीठी। तो ही इज वेरी क्यूरियस कि कहाँ से आ रही है, इतना बढ़िया मीठा गा रही है, चिड़िया बहन, इससे मिलेंगे। तो वो जा करके, एंड ही हैज अ सिद्धि, ही कैन टॉक टू द एनिमल्स। तो ही वेंट देयर एंड उन्होंने देखा एक सूखी सी झाड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई है। एंड ये सौ की चिड़िया की कंडीशन बहुत खराब है, एकदम जैसे कि उसका शरीर एकदम सूखता चला जा रहा है, कोई न्यूट्रिशन नहीं, पंख भी झड़े से हैं। तो जब ये उसके पास जाते हैं, कहते हैं चिड़िया बहन तुम कितना अच्छा गाती हो, तुम तो बड़े दुख में हो। तो कहती है कि तो कहती है मैं आप तुम्हारा पास्ट बताऊं क्या? कह रहे नहीं, पास्ट तो मुझे पता ही है, आप मेरा फ्यूचर मुझे बता दो। तो कहते हैं कि फ्यूचर मैं नहीं बता सकता, मेरे गुरुजी बता सकते हैं, मैं उनसे पूछ के आता हूँ। तो ये जाते हैं अपने गुरुजी के पास कि मुझे चिड़िया दिखी थी, उसका फ्यूचर बता दीजिए, उसने पूछा है ना, ऐसे बोलते हैं लोग, इज्जत का सवाल है, प्लीज टेल मी। तो इन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने आंखें बंद करी, उनका हो इसके जीवन में तो अभी 7 जन्मों का कष्ट लिखा हुआ है, बहुत कष्ट मिलेगा इसे। कह रहे ऐसे मत बोलिए गुरुजी, मेरे को तो बताने में भी संकोच होगा, ऐसे कैसे जाके बोल दूं। तो कहता है कि अच्छा ठीक है, एक मंत्र बता रहा हूँ वो बता देना, अगर इसका जाप करेगी तो कुछ हो सकता है। सो व्हेन द सोल्यूशन इज गिवन बाय द गुरु, स्टिल ही इज होपलेस, बिकॉज उनको लग रहा है कि जब लिखा ही हुआ है तो मंत्र भी कर लेने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बट एनी हाउ गुरु जी ने बता दिया, कहने लगे चलो मैं दिल रखने के लिए बोलाऊंगा। तो ये जाते हैं, उसको मंत्र बता देते हैं कि बहन तुम ये करो तो तुम्हारे हालात बदल सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है। एंड देन this time has passed, and around 14-15 days after this, that same yogi is traveling in some jungle and he listens again to the bird chirping। तो कहता है अरे फिर से उस वाली बर्ड की याद आ जाती है। तो कहता है देख के आता हूँ कौन सी बर्ड्स है। तो वहां जाता है, बर्ड्स थी। तो अचानक से एक बर्ड उठ के उसके सामने आती है और कहती है कि थैंक यू स्वामी जी, आपने मेरी बड़ी मदद करी। पहचान ही नहीं पा रहा था, इतनी स्वस्थ एकदम प्रसन्न। तो कह रहे कि आप मुझे कैसे जानते हो? कह के मैं वही हूँ, आपने मेरा जीवन बदल दिया। तो कह रहे आपका जीवन बदल दिया? तो इनको भरोसा ही नहीं हो रहा है, ये तुरंत गए अपने गुरुजी के पास कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहने लगे कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या क्या हुआ इन 14 दिनों में। सो द मंत्रा दैट ही गेव टू हिम कि हे भगवान, आपने मुझे जो दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, ये मंत्र था। एंड नाउ ही इज टेलिंग कि व्हाट हैपेंड इन ऑल दीज डेज। सो ही सेइंग कि जब तुम चले गए उस रात को तूफान आया, तूफान आया और वो चिड़िया वहां से नीचे गिर गई। तो और ज्यादा उसकी हालत खराब हो गई, वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसने बोला कि हे भगवान, आपने जो किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद उसको कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिला, गिरने की वजह से उसका एक पंख भी टूट गया, तो उड़ के वापस भी नहीं जा पा रही थी। उसने बोला कि हे भगवान, आपने जो दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहां से कोई ट्रक जा रहा था सूखी लकड़ियां ले जाते हुए, उसके रोप में फंसी हुई वो भी जो है घसीटती हुई जा रही थी। तो फिर वो बोली कि हे भगवान, आपने जो दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो ड्राइवर ऐसे मोड़ रहा था तो उसने देखा पीछे कुछ खून का स्पॉट बन रहा है। ही सॉ दैट अ रोप इज हैंगिंग। तो उसने उठा करके रोप वापस से ट्रक में फेंक दिया, वो लकड़ियों के नीचे दब गई, सांस नहीं ले पा रही थी। उसने बोला हे भगवान, आपने जो दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे लॉग्स ले जा करके उसने नदी में डंप कर दिए। वो डूबने लग गई। उसने बोला हे भगवान, आपने जो दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर ये लॉग फंसता हुआ एक जंगल की तरफ फंस गया और ये वहां से थोड़ा सा ग्राउंड पे आ गई। इसने बोला हे भगवान, आपने जो दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहां से कुछ कुछ जो है कीड़े और ये सब खाते खाते इसके अंदर थोड़ी सी शक्ति आई, कुछ जड़ी बूटियां पड़ी थी वो खा ली, थोड़ी सी इसके अंदर बॉडी में रिपेयर होने लगा। बोलने लगी हे भगवान, आपने जो दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
धीरे धीरे करके स्वास्थ्य सही हो गया। 12-14 दिन के अंदर ये उड़ करके एक अच्छे जंगल में पहुंच गई, जहाँ पर इसको खाने पीने के लिए और हर चीज़ के लिए कोई कमी नहीं थी। और फिर ये मुनि मिले थे इसको वापस, तो उसने बोला जो दिया उसके लिए शुक्रिया। तो योगी ने पूछा कि ये कैसे संभव है, यदि 7 जन्म का कष्ट लिखा था तो ये कैसे संभव था? कह रहे वो लिखा था, पर तुमने उसका घटनाक्रम, उसका रिस्पॉन्स चेंज कर दिया इन सारी चीज़ों पे जिसमें उसको दुख में जाना था और वापस से लूप में फंसना था और 7 जन्म लगा देने थे इस रियलाइजेशन को लाने के लिए। वो तुमने इस मंत्र के द्वारा उसकी शुद्धि कर दी। तो जब हम इस प्रकार का सरेंडर ईश्वर के प्रति दिखा देते हैं, तो 7 जन्म के कष्ट उन्होंने 7 दिन में देकर उससे हमें बाहर भी निकाल दिया। और जो उन आपने मन से उनके लिए स्टेटमेंट बोला, जो दिया उसके लिए शुक्रिया, वो एक्चुअली में उन्होंने आपको उसका मौका दिया शुक्रगुजार होने का। So this is how you can change the response, the prarabdha karma. And that is why yogis are not saying that I am even not bound by the prarabdha karma. कि किया होगा मैंने अघोर पाप, मैं उसकी सजा लेने को तैयार हूँ, पर इस बार मेरे अंदर से वो कृतज्ञता ही आएगी, कृतज्ञ नहीं होंगे। ठीक है, एंड दैट इज वाई दे आर एबल टू चेंज द फ्यूचर और द टाइम लाइन। So now let's come to the chapter 3 of the अष्टांग योग सूत्र। यम और नियम हम पढ़ चुके हैं। यम के अंदर भी 5 सूत्र थे, नियम के अंदर भी 5 सूत्र थे। अब हम आज बात करेंगे आसन पे। मैंने इतना लंबा इंट्रो से दिया क्योंकि आसन अपने आप में बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, आसन 2 प्रकार के स्कूल्स हैं योगा के जो कि अलग अलग फॉलो करते हैं। सो देर इज अ हठ योग विच इज सेपरेट फ्रॉम दी अष्टांग योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र के आसन से। सो नाउ वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पतंजलि योग सूत्र में जो उन्होंने बताया है अबाउट द आसन, नॉट दी हठ योग। ठीक है, हठ योग के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। हठ योग इज द काइंड ऑफ योगा इन विच you have to stand or sit or lie down and do different kind of postures using your body and mind. But when Patanjali ji is talking, he is mainly talking about the asanas that you do while you are sitting, because they are more intended towards focusing your mind and aligning your kundalini and moving towards the forms of meditation. Okay, so the literal meaning that he has given in the sutras about the asana is कि जब आसन आप करते हैं, आसन is composed of 3 things in which you have to hold. The first term is holding a posture. Second, the posture that is sukhprad for the body. So sukha and होल्डिंग, ये 2 चीज़ों को मिल करके इन्होंने आसन की डेफिनेशन बताई है सूत्रों में, कि अगर किसी भी फॉर्म में, किसी भी पोस्चर में जिसमें आप उस पोजीशन को बैलेंस करते हुए लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं और आपके शरीर को कोई तकलीफ ना हो, सुख में बना रहे, इसी को आसन कहते हैं। द लिटरल मीनिंग कम्स आउट एज आसान, विच इज ईजी फॉर योर बॉडी टू फॉलो. So, if you are able to keep your body stable in a position, then only you can excel in any kind of art, any kind of thing. Let's say you are a corporate employee. ठीक है, अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, अगर आप अपने दिमाग को एक जगह पर स्थिर रखना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपका शरीर भी स्थिर रहे। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं जो चंचल हैं, वो 1 मिनट के लिए भी अपना शरीर स्थिर नहीं रख सकते, लगातार हिलते डुलते चंचलता से भरे हुए, कभी यहाँ पर है, कभी फुदक के वहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो जितना कोई गंभीर व्यक्ति होगा, आप उनके हैंड पोस्चर्स हो सकता है चेंज हो जाए, पर देयर बॉडी विल स्टे वेरी स्टिफ. दे हैव द कैपेसिटी टू होल्ड वन पोस्चर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि जब आपने अपनी स्पाइन को एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में डाल दिया, अभी आपका फोकस लग रहा है. क्या होता है, अभी लोगों का फोकस बहुत शॉर्ट स्पैन का हो गया है ना, क्योंकि आप एक पोस्चर भी बहुत देर तक होल्ड नहीं कर सकते. आपको या तो बॉडी में दर्द होने लग जाएगा, या फिर अनायास ही खुद ही से आप अपनी बॉडी का पोस्चर चेंज कर लेंगे, जस्ट फॉर नो रीजन, है ना. देयर इज नो रिक्वायरमेंट. देखा है कई लोगों को ऐसे
कार में भी बैठे हैं ना तो थोड़ी देर बाद ऐसे टिक लेंगे, कभी ऐसे हो जाएंगे, कभी सामने हो जाएंगे, कभी लटक लेंगे, कभी उसको पकड़ लेंगे. मतलब दे कैन नॉट सिट इन द स्ट्रेट posture फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. If you are able to hold that the asan, it is saying, telling you the discipline to the body. जब हम अपने बॉडी को एक आसन में रोकने, अब सुख, मान लीजिए जो भी आपको क्रॉस लेग पोस्चर है, या आप चेयर पे बैठ सकते हैं या पैरों को सीधा करके बैठ सकते हैं, आपको इवेल्युएट करना है कि फॉर हाउ लॉन्ग यू आर एबल टू सिट इन दैट पोस्चर. If the posture can also retain for certain period of time, the focus will also start attaining itself. Now, be it you are sitting in the office and doing a work. मैंने लिटरली एक दो लोगों का जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, मैंने उनका काम देखा कि वो क्या करते हैं. तो कुछ लोग हैं जैसे कि मेरे साथ में भी आते हैं, तो हम लोग साथ में मिल करके कभी कुछ किसी प्रोजेक्ट पे काम करें. तो इट इज़ अ नॉर्मल टेंडेंसी आफ्टर सम टाइम पीपल दे विल बी लाइक कि नहीं भी बहुत सारा काम कर लिया, बहुत हाई फोकस काम कर लिया, अभी थोड़ा सा मुझे रेस्ट चाहिए, अभी मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, अभी हम जोन आउट हो गए, अभी वो क्या एक होता है फॉग, ब्रेन फॉग हो गया. ये हो जाता है, ये इतनी नॉर्मल टेंडेंसी है कि नाउ पीपल थिंक ऑफ इट, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, है ना. और इफ आई सी कि ये चीज़ मुझे थोड़ा सा, मैंने इसलिए मेरे साथ काम करना जो है थोड़ा सा मुश्किल है. मेरे साथ जितने भी मानसी इस बात का वो है गवाह कि इफ शी इज सिटिंग विद मी एंड वर्किंग, वो लिटरली थक जाती है शाम तक. मतलब जैसे उसको मैराथन दौड़वा दी हो, कहती भाई मैं थक गई, मुझे जाके 2 घंटे सोने की जरूरत है. why they are feeling like that? Because they have this training. उन्होंने मान के चल लिया है कि इतना काम करने के बाद अब हमें थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, बीच में जाकर के एक चाय ब्रेक लेने की या कुछ रील वगैरह देख लेने की आवश्यकता है. The work in itself is not entertaining for them because they are not cherishing it, they are not enjoying. And there comes the psychology to understand that whatever work you do, you're not doing it for anybody. You are creating a legacy with whatever thing you do. है ना. जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए आप पैसा तो आपको अभी मिलेगा, पर जब आप वहां से हट जाएंगे तो आपके पीछे से लोग, कितना पैसा आपको मिलता था उस काम के लिए, इसके लिए नहीं जानते हैं लोग आपको, कि किस प्रकार का काम आप करके गए उसके लिए जानते हैं. So the work in itself is the most evident thing that you are creating by your time and by your efforts. So that kind of focus and deliberance can come only when you are able to sit in a posture, आसन. ये बात हो गई थियोरेटिकल. मैंने इसको प्रैक्टिकली कब समझा मैं आपको वो बताती हूँ. सो व्हेन आई वाज लर्निंग स्विमिंग, इट वाज माय एमटेक इयर्स इन ट्रिपल आईटी. तो हम लोगों को बोला कि आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एंड सरकारी में ना हर चीज़ की ही फीस कम होती है, तो उसका महीने का 350 रुपये फीस था, जिसमें वो टीचर आते थे हमको सिखाते थे, एंड एवरी डे वी यूज टू गो फॉर स्विमिंग. तो हमने सबने ज्वाइन कर लिया एंड वी यूज टू स्विम इन दैट. तो हम शुरू शुरू में ना इतना थक जाते थे, पहले वो हमें बाहर दौड़वाते थे, फिर उसके बाद स्विमिंग करवाते थे, हम इतनी तेजी में अपने हाथ पैर पटक रहे हैं पानी के अंदर, एंड उसके बाद में इतना ड्रेन्ड फील होता था कि कई बार तो पानी से निकला होता था कि चक्कर आ जाएगा, पहले पानी पी लो. ठीक है. विद टाइम आई रियलाइज कि व्हाट हैपेंड कि आई गॉट इन ईज विद दैट, विद प्रैक्टिस. धीरे धीरे करके उन्होंने, जब हम लोग को हो गया 1 आध महीना, फिर उन्होंने बोला कि इतना जल्दी जल्दी हाथ पैर मारने की क्या जरूरत है, आराम आराम से चलो. एंड देन आई रियलाइज कि जब हम बहुत आराम से विद ईज उसको फॉलो कर रहे थे, द सेम थिंग्स, द सेम पॉस्चर्स ऑफ द स्विमिंग, आई वॉज एबल टू स्विम फास्टर एंड विदाउट गेटिंग ड्रेन्ड. और वो टेक्निक सीखने के बाद इवन नाउ इफ आई हैव टू स्विम, आई कैन टेक continuous 10 laps bina half a. Then I started using it in meditation also, when I started doing walk meditation. So generally the tendency of body is, I want you all to practice it actually. भले ही आप स्विमिंग वाला ना कर पाए, पर एटलीस्ट आप वॉक मेडिटेशन तो डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं. सो देयर इज अ जनरल टेंडेंसी ऑफ योर बॉडी, योर हार्ट रेट, योर पल्स and your body activity are all aligned with each other. So if your body activity is fast, let's say you are running,
तो आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी और आपकी पल्स भी फास्ट हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, आप थक जाएंगे और आपको रुक करके एक ब्रीदर लेना पड़ेगा. बट वॉट हैपन्स विद द एथलीट्स, वाई दे आर एबल टू रन फॉर वेरी लॉन्ग एंड स्टिल वो इतना ज़्यादा हाफ नहीं रहे होते? क्योंकि विद प्रैक्टिस व्हाट हैपेंस इज कि दे आर रनिंग फास्ट, तो बॉडी एक्टिविटी बढ़ेगी आपकी, बॉडी एक्टिविटी के साथ साथ में पल्स पे भी फर्क पड़ेगा, लेकिन आपका हार्ट रेट फिर भी नॉर्मल रह सकता है अगर आपकी ब्रेथ नॉर्मल है. एंड दैट इज द ट्रिक विद द स्विमिंग. इफ यू आर एबल टू ब्रीथ नॉर्मली, जल्दी जल्दी नहीं कि जल्दी से हवा ली और जल्दी जल्दी छोड़ दी, जो बॉबलिंग टेक्निक होती है उसमें. So if you are able to run and not breathe very fast, you can actually control your heart rate and pulse. So this is a technique आप लोग सब करके देखिएगा कि पहले आप नॉर्मली वॉक करिए. नॉर्मली जब आप वॉक कर रहे हैं तो वॉक करते वक्त यू जस्ट नोटिस योर ब्रेथ एंड ट्राई टू कीप इट वेरी रिलैक्स्ड, वेरी अटेंड. डू नॉट अलाइन इट विद योर फुट स्टेप्स. कीप इट अलाइन विद द फोकस कि मैं धीमे श्वास ले रहा हूँ. धीरे धीरे करके अपने कदमों की स्पीड बढ़ाइए. अभी भी अपनी ब्रेथ को फोकस करते रहिए कि ब्रेथ इज स्लो एंड जेंटल. अगर थोड़ी बहुत ब्रेथ बढ़ भी रही है ना, तो भी आप पैनिक में नहीं जाइएगा. पैनिक में जाएंगे तो और तेजी में रेट बढ़ जाएगा. ठीक है, तो आपको जस्ट नोटिस करते रहना है कि ओके बढ़ रही है, तो वो भी नोटिस करते रहिए. देन स्टार्ट वॉकिंग अ लिटिल मोर फास्टर. डोंट रन बट डोंट वॉक वेरी स्लोली ऑल्सो. ब्रिस्क वॉक तक पहुंचिए एंड यू विल नोटिस कि अगर आप अपनी ब्रेथ पर फोकस करते हुए ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी सांस नहीं फूलेगी. अनकॉन्शियसली ये आपके साथ कैसे होता है, कई लोग होते हैं वॉक करते हुए कहते हैं मुझे हेडफोन्स नहीं तो मैं वॉक ही नहीं कर सकता, मुझे गाना सुने बगैर वॉक ही नहीं होगा. तो अगर आप गाना सुन रहे तो भी आप क्या कर रहे होते हैं, आपने अपना फोकस जो है किसी गाने पर जो कि स्वीट सॉफ्ट गाना है अगर उस पर लगा दिया, तो आप तेज वॉक करेंगे तो आपकी सांस नहीं फूलेगी, क्योंकि your focus is not on your heart rate. The moment you are able to dissociate these two things, that moment itself you will be able to walk longer without getting drained because you have controlled over your breath. So अगला जो अब चैप्टर आएगा, प्राणायाम भी आएगा, प्रत्याहार भी आएगा, वहाँ पर हम समझेंगे एंड सीखेंगे कि दोनों ये चीज़ें जो हैं ये अलाइन और कनेक्ट कैसे होती हैं. बट फॉर द आसन, the yogi who has to meditate, it's very important that you should be able to hold a posture for a little longer time than you are able to hold at the present time. धीरे धीरे करके बढ़ाइए. अभी आप 5 मिनट बैठ पाते हैं, फिर 10 मिनट ट्राई करिए, 20 मिनट ट्राई करिए. आप समझिए कि जब आपका फोकस और ब्रेथ कंट्रोल में होगा तब आपको ये सारी तकलीफें एक्चुअली में नहीं होंगी. जैसे अगर आप कोई मूवी देखने जा रहे हैं या सीरीज रन देख रहे हैं कोई जिसमें आपका बड़ा मन लग गया है, तब देखिए कैसे आप बुत बन चुके होते हैं. कोई आपको ऐसे पूछ भी कर रहा है अरे रुको पहले ये सीन जाने दो, है तब नहीं आपको कोई हिला पा रहा. तो जब आपका फोकस और ब्रेथ एकदम अलाइंड चल रहे हैं तब आपको पोस्चर तकलीफ नहीं देगा. तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम स्विमिंग में अभी हैंड एक्शन से लेकर के एक एक एक्शन अलग अलग सीख रहे हैं. जब हम धारणा ध्यान समाधि लास्ट के सूत्रास में पहुंचेंगे तो हम इन सबको एक धागे में पिरोएंगे. पर अभी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि इन सबको आप सेपरेट सेपरेट भी प्रैक्टिस करें. तो इसके लिए आसन आप बैठने के बाद एक अच्छे सूचीबद्ध तरीके से लंबे समय तक बैठ सकें, उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप नॉर्मली आसन प्रैक्टिस करते हैं, फिजिकल आसन, तो उसमें आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करें. सिंपल आपको खड़े हो जाना है. You have to bend forward. As much back you can bend, that much you have to bend backward. लेफ्ट और राइट में जितना आप बेंड कर सकते हैं उतना बेंड करिए. बैठ करके भी आप सेम चीज़ प्रैक्टिस करिए कि बैठ करके आप लेफ्ट राइट फ्रंट बैक एंड देन रोटेट लेफ्ट 2 साइकिल्स, राइट 2 साइकिल्स. अपने शोल्डर्स को आप पीछे की तरफ आगे की तरफ मूव कर सकते हैं. इस प्रकार के एक नॉर्मल स्ट्रेचिंग को अपने डेली रूटीन का अगर आप पार्ट बना लेते हैं तो it will open up your muscles in a very beautiful way so that you can be sitting in a posture for a pretty long time. The moment you are able to learn this art, it's not just going to help you in the meditation, it's going to help you in every single thing that you do in your life.
If you're talking to someone and you want to listen to them very carefully, the posture is the key. If you want to present something, your body posture is the key. अगर आपका body posture बहुत straight रहता है और आप अपनी बात को present कर रहे हैं, सामने वाले को आपकी बात सुनने का मन करेगा. अगर आप खुद पूरे टाइम हिलते डुलते बात कर रहे हैं, सीधे नहीं बैठ पा रहे हैं, स्थिर नहीं रह रहे हैं, जैसे मैं भी अभी बात कर रही हूँ, तो मैं एकदम जितना कंटेंट होकर के बात कर रही हूँ, उतना ज्यादा आप लोगों का फोकस बना हुआ है. आई कैन easily distract your focus by moving a lot or straightening my leg or doing any of such stuff. But because the asana is in a particular way, you are able to focus. So this is very good for the people who have to present themselves anywhere, in their work, at their home, and everywhere. So that's about the asana. And additional to that, I would like to मेंशन, जैसे कई लोगों को है प्रॉब्लम कि वो क्रॉस लेग पोस्चर में बैठ ही नहीं पाते हैं. मान लो आपके घुटने में कोई तकलीफ ही है और जिसकी वजह से आपका पैर होता ही नहीं है, मुड़ता ही नहीं है, तो देन यू हैव टू फाइंड अ स्टेबल पोस्चर फॉर योर सेल्फ. तो बहुत प्रकार के आसन बताए गए हैं. सुखासन, अर्ध पद्मासन एंड पद्मासन आर कंसिडर्ड द 3 फॉर्म्स, जो कि दे आर वेरी आइडियल. बट इन दिस यू हैव टू sit in the cross-legged posture. But there are different asanas in which one leg you can stretch and the other leg you can keep close to your perineum. Either you do it with the left, either you do it with the right. In that case, you have to keep a cushion, and when your one leg is straight and the other leg is folded, you have to put a cushion under the leg that is folded. Then it will create a good and uniform blood circulation. ठीक है. जनरली हम अर्ध पद्मासन में क्यों बैठते हैं? क्योंकि हमको चाहिए कि हमारे लोअर बॉडी का हमें ज़्यादा काम नहीं है, अभी मेडिटेशन में जा रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेटेड रहे और वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट करे. ठीक है. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की ही गड़बड़ी से हमारी जितनी भी प्रकार की साइकोसोमैटिक डिजीजेज हैं वो होती हैं, विच इंक्लूड्स द डायबिटीज, एंजाइटी, and all the autoimmune diseases also are the examples of psychosomatic diseases. The oldest one I come across is psoriasis, in which your body becomes scaly patches होने लग जाते हैं और अपने आप बॉडी खुद ही की सेल को एज अ फॉरेन बॉडी आइडेंटिफाई करती है और ऊपर से स्किन डेड होने लग जाती है पैचेस में. And there are lot many such diseases. The heart blockages also are now happening. Certain kind of tumors also occur as the psychosomatic reoccurrence. Then the mental disorders, which are the psychological disorders that are happening, which the most common one is anxiety these days. Then if you further move on, शिजोफेनिया भी अब बहुत कॉमनली लोगों में बढ़ रहा है. शिजोफेनिया में आपको जनरली अलग चीज़ें दिखाई देने शुरू हो जाती हैं और बातें सुनाई देती हैं जो कि जनरली लोगों को नहीं सुनाई देती हैं. आध्यात्मिक जगत में उसको अलग तरीके से देखा जाता है. बट इफ दैट थिंग इज डिस्टर्बिंग द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ योर लाइफ, देन इट इज अ डिजीज. अदरवाइज इट इज नॉट. देन यू आर एक्सपीरियंसिंग गॉड, है ना. मान लो आपको दिख रहा है, दूसरों को नहीं दिख रहा है, तो ये शिजोफेनिया नहीं है. ठीक है. शिजोफेनिया इज व्हेन a lot many other diseases are also coming with it. छोटे बच्चों में ADHD का प्रॉब्लम, posture retainance का प्रॉब्लम, ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं, they are the lack in the functioning of parasympathetic nervous system. So now parasympathetic nervous system and your central nervous system are very integrally connected to each other. The central nervous system is composed of 2 central things. One is your spine, the other is your brain. सो जो रिफ्लेक्स एक्शन वाला पार्ट होता है, जहाँ पर आपको इवैल्यूएशन नहीं करना है, आपके लिए जजमेंट और डिसीजन मेकिंग का टाइम नहीं है, वो सारा पार्ट आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज इन योर स्पाइन दैट टेक्स केयर ऑफ दैट. जहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग का टाइम मिल सकता है, वो आपका ब्रेन वो पार्ट लेता है. तो रिफ्लेक्स एक्शन मतलब अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारा पूरा फोकस लगा हुआ है कहीं पर, स्टिल किसी ने जलती हुई अगरबत्ती टच कराई तो तुरंत आपका जो मसल मूव करेगा वहां से आप हट जाओगे. दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन दैट यू डू. इसके लिए डिसीजन मेकिंग का ना टाइम था और ना आपको
evaluation response में जाना चाहिए. That's why these kind of actions they come from the spine. The decisions where you have to go through the data of the past, evaluate according to what is your conditioning about yourself, and then response is taking care from the brain. ठीक है, क्योंकि हम पहले देखते हैं कि हमने पास्ट में इस चीज के बारे में क्या जानते हैं, फिर आप अपनी पोजीशन देखते हैं कि मैं कौन हूं, उसके हिसाब से आप अपना रिस्पॉन्स देते हैं. आध्यात्म क्या करता है, वो आपका बैकग्राउंड खत्म कर देता है, यानी कि जो प्रीजुडिस था वो डिलीट कर देगा, जो आपका एक आइडेंटिटी होल्ड कर रखी थी मैं, वो डिलीट कर दिया. अब क्या बचा, यू स्टार्ट सीइंग द थिंग्स just the way they are happening. It's always exciting, always magical, and then your responses are not coming from the older loop, and that is how वो आपके कार्मिक का विनाश कर देता है. And that is why now people are getting into the spirituality, because in this era at Kal Yug बहुत सारे लोगों के जो कार्मिक साइकिल्स हैं अब वो कंप्लीशन की तरफ आ रहे हैं, इसलिए लोग आध्यात्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब उन सभी के साइकिल लगभग कंप्लीशन की तरफ आ रहे हैं. दे हैव अ इनर डिजायर टू नाउ सी द लूप, आइडेंटिफाई एंड क्लोज देम. ओके, सो this is all I wanted to say about the asana. This was a small precise lecture about it, and if you have any question related to that, now you can ask and then we will call it off. मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, अदर क्वेश्चंस आज नहीं पूछने हैं, वो अगले Q&A में आप लोग पूछ सकते हैं. उसके लिए शीट सर्कुलेट की जाएगी, तो आप अपना नाम के साथ या विदाउट ऑल्सो नेम योर नेम यू कैन मेंशन योर क्वेश्चन एंड इट विल बी आंसर्ड लाइव. प्रणाम नीतू जी. ओके. मुझे एक चीज पूछनी थी कि पहले मुझसे नहीं होता था, मैं बैठ नहीं पाती थी प्रॉपर. अभी बैठने लगी हूँ, बट कल ड्यूरिंग मेडिटेशन मेरा एक लेग शायद बिल्कुल बोलते ना पैर हो गया, वो हो गया था, तो उसके वजह से ना हो रहा था कि ध्यान ना नहीं जा रहा था. देखिए, पैर सोने की बात तो ऐसी है कि मैं चाहूंगी कि आपके दोनों पैर सो जाएं और आपका पूरा शरीर भी यहाँ तक सो जाए. जब हम एक्चुअली में कुंडलनी जो आप कल प्रैक्टिस कर रहे थे, उसका रिजल्ट ऐसा आना चाहिए कि आपका पूरा शरीर ही सो जाता है उसमें और एक लोएस्ट फेज ऑफ मेटाबॉलिक स्टेट में पहुंच जाता है. इन दैट स्टेट ओनली यू कैन फर्दर मूव ऑन टू द समाधि स्टेट वेयर द एंटायर बॉडी is sleeping, it's in the hibernation mode. When you come back, जब आपका ध्यान वापस से आप शरीर में लाने का प्रयास करते हैं, तब जाकर के आपको वो झुंझुनी और इन सब का एहसास होता है. तो आपके पूरे शरीर में वो झुंझुनी वाइब्रेशंस आएंगे एंड देन इट विल सबसाइड. एक्चुअली ना झुंझुनी नहीं आई थी, मैं अपना पैर ही नहीं मिला पा रही थी. आई ट्राइड बट आई couldn't move it. The problem is not that you were not able to move your leg, the problem is that you tried to move it. ठीक है, so you don't have to try to move it. If a vichar is coming, that is not the problem. You eliminating the vichar is the problem. ठीक है, मान लीजिए मैं ध्यान करने बैठी हूँ और आलू पराठा coming from here and I'm like, आलू पराठा please don't come, I'm trying to meditate. More आलू पराठास अचार के साथ आ रहा है इस बार. कह रही यार मुझे नहीं खाना है कुछ, बाद में सोचेंगे इस बारे में, आई हैव टू मेडिटेट. दही भी आ गई, धनिया चटनी. द मोर यू आर ट्राइंग टू एलिमिनेट, द मोर इट विल बिकम द पॉइंट ऑफ योर फोकस. यू हैव टू अंडरस्टैंड, जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित कर देंगे वो बढ़ जाएगी, उसका विकास हो जाएगा. A lot many of us are trying to resolve the problems. I am telling you, the more you try to resolve the problem, the more you will get into the problem, because the problem will expand. You have to look for the solution. Even when you are looking at the question, you have to look for the solution. You become what you seek. ठीक है,
सीकिंग पर फोकस करिए, बाकी की चीज़ों को अपने आप होने दीजिए। आपको क्या लग रहा है जब आप अभी मेरे से बात करें तो आपका पैर नहीं सो रहा है, सो रहा है तभी भी आपको पता नहीं चल रहा है। ओके, तो उस चीज को बस देखना है कि सो गया है। हाँ, कि अरे पैर सो गया, मेरी श्वास ऐसी चल रही है, घंटी बज गई, मेरी श्वास ऐसी चल रही है। उसी समय घंटी बज रही है, आप बता के बैठे थे कि मुझे ना डिस्टर्ब कर देना, आफत आ जाएगी, पर उसी समय लेके आ गए। बच्चों ने आवाज लगा दी, एक बार आवाज लगा के वो चुप हो गए, पर अब आपके अंदर उनकी आवाज गूंज रही है। अभी मैं उठूं एक बार यहाँ से तो इन्हें बताऊं, जब इतना समझाया था, इतना अच्छा ध्यान लगा था। Within every few seconds, your brain will give you the opportunity to leave that thought and move ahead. But you are the one कि ये आया ही क्यों, पहले तो क्यों आया थॉट। जो मैं इतना बड़ा योगी, तो मेरा इतना ध्यान लगता, तो कल ही मुझे शिव जी दिखे थे, आज ये विचार कैसे आ गया? हाउ कुड यू कम? ठीक है, तो डोंट फाइट, अदरवाइज इट विल बिकम द पॉइंट ऑफ योर फोकस। बहुत शांति से आपको निकलना है। एक कोई सी मूवी आई थी, एंटमैन मूवी है, देखिए आप लोगों ने? एंटमैन देखने का प्रयास करिएगा, अभी जो लेटेस्ट आई थी एंटमैन, उसमें क्या था कि वो उसमें नैनो, उसमें स्पेस में कहीं फंस जाता है जाकर के, जहाँ पर सब कुछ बहुत ही नैनो पार्टिकल्स में, उसमें माइक्रोन लेवल पर पहुंच जाता है। वो माइक्रोन लेवल पर होता है कि उसको एक जगह पर पहुंचना था, उसमें जितने वो विचार उसके मन में आ रहे थे उतने वो बन जा रहा था खुद। ठीक है, उतने नंबर ऑफ एंटमैन्स बनते जा रहे थे। उसने देखा कि वो बहुत सारे बनते जा रहे हैं, वो दब जा रहे हैं अपने ही, वो उसी में इतने सारे वो खुद ही बन जा रहे हैं, उसमें दब जा रहा है, फिर उसमें से निकल के आ रहा है, फिर विचार आ जा रहे हैं, फिर वो उसमें दब जा रहा है। फिर फाइनली उसने जो है फोकस किया लास्ट में अपने, तब धीरे धीरे वो कम मल्टीप्लाई होने लग गया। फिर वो उन्हीं विचारों के ऊपर चढ़ करके वहां पर पहुंचा जहां पर उसको जाना था। इट्स अ ब्यूटीफुल सीन, आई ट्राई टू फाइंड इट इन द मूवी, अगर मुझे वो शॉर्ट सीन मिल जाता है आई विल शो इट टू यू गाइस, इट्स ब्यूटीफुल। हाँ अच्छा जी। So on the similar lines, actually, even I had that experience. My leg till here, the body was actually frozen, हम्म and this was the first time I was experiencing. So हम्म I actually got scared. हम्म Uh, so what is normal and what is not normal, we don't know, right? And when we experience something like that, we don't. So we were. That was the reason why we started trying to move our hands and feet, and we were not yeah able to. हम्म Then I had my face started sweating. हम्म So, do you want to explain us what exactly that is? And सी, वैसे तो अगर शॉर्ट में बोला जाए, एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड एवरीथिंग इज मैजिकल इन दिस वर्ल्ड, बट एनी हाउ आई विल एक्सप्लेन अ लिटिल बिट ऑफ दैट। हमारी बॉडी का सुन्न हो जाना और सो जाना, या फिर एक्सट्रीम सा पेन भी महसूस होने लग जाना किसी एक साइड के बॉडी पार्ट में, इट्स ऑल नॉर्मल। आपके भीतर से जब शक्ति का प्रवाह आगे बढ़ता है, कई बार अपने सर के ऊपर ऐसे चींटियों जैसा मूवमेंट महसूस होता है समटाइम्स। ये तो अभी तक हम लोग, ये नॉर्मल मेडिटेशन क्लास में बात हो रही है, आप लोग अभी तंत्र वगैरह की साधना की बात करेंगे, वहां पर तो इतना डिस्टर्बिंग होता है। आई रिमेम्बर वन ऑफ द साधनास आई वाज डूइंग, जितना बता सकते हैं उतना बताऊंगी क्योंकि सारा मेंशन करना अलाउड नहीं होता है उसमें। तो आई एम सिटिंग इन द चैंटिंग एंड आई एम डूइंग दैट साधना, एंड मेरे फादर ने मुझे बताया था कि देखो, तुम्हें बड़े डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं तो घबराना नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि पीछे से देर इज सम साउंड, समथिंग इज मूविंग, बट आई एम सिटिंग इन मेडिटेशन एंड जस्ट चैंटिंग चैंटिंग चैंटिंग, एंड देन सडनली जैसे प्रॉपर इतना बड़ा ग्लास का कोई बर्तन पानी से भरा हुआ वो भंड से एकदम जमीन पर टूटे, इतनी जोर से आवाज जस्ट मेरे पीछे हो रही है। और अब इस पे तो नॉर्मली आप मूव करोगे ही ना, इतना ज्यादा तेज आवाज आएगी तो, बट वही मुझे याद आया कि पानी इतनी तेज, मैं सोच रही हूँ मन में इवेल्युएट करूँ कि दिस कांट बी रियल, इट्स काइंड ऑफ अ मिडनाइट, इट इज इम्पॉसिबल, हमारे घर में कुछ ऐसी चीज है भी नहीं जो कि टूट के गिरेगी। तो आई एम नॉट टर्निंग बैक अगेन, आई एम डूइंग द चैंटिंग, and then I'm like, just next to me I can feel that something is there, and it's like touching also my knee, and I'm just sitting and chanting, नहीं आज मैंने नहीं हिलना जब तक ये मेरी माला पूरी नहीं हो जाएगी ना, आज भूकंप भी आ जाना मैंने नहीं उठना यहाँ से, मैं बैठी हुई हूँ, and I'm just doing it, doing it, doing it,
एंड देन आई एम लाइक कि समथिंग वेरी स्मोकी इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, एंड आई एम जस्ट अगेन सिटिंग। मेरे को याद आ रहा है कि मेरे पिताजी ने बोला था कि तुम्हारे सामने साक्षात्कार भी हो जाएगा ना तो अपनी चैंट पूरी करे बगैर उठना मत तुम। तो मैं बस बैठी हूँ, चैंट कर रही हूँ, चैंट कर रही हूँ, चैंट कर रही हूँ, एंड देन दैट थिंग, दैट स्मोक इज गेटिंग कलेक्टेड, अपियरिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मैं हल्की सी आंख खोल करके मैंने देख लिया है, एंड देन आई एम अगेन चैंटिंग चैंटिंग, पूरी आंख भी नहीं खोलने की हिम्मत हो रही है, एंड देन आंखें बंद किए किए भी आई स्टार्टेड टू सी अ फेस अपियरिंग इन फ्रंट ऑफ मी, and I am like so mesmerized by that, and I'm still chanting 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 कि होल्ड करके रखना है अपने आप को कि नहीं कुछ नहीं, ना पोस्चर हिलना चाहिए ना कुछ हिलना चाहिए, और एकदम मतलब अपना खुद ही का कपड़ा अच्छे से कस के पकड़ा हुआ है एक हाथ से और दूसरे हाथ से जो है चैंटिंग करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, and then I started to that the whole thing started to appear in front of me, and now after all this when I'm stable, कुछ ही मंत्र बचे हुए हैं, तब मुझे धीरे धीरे करके अब अवेयरनेस आ रही है कि नहीं, जिनका मैं साधना कर रही थी, शी इज अपियरिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एंड आई हैव टू स्टे काम एंड कंटेंट। एंड देन दैट मोमेंट आई वॉज एबल टू रियलाइज, मैं बचपन से सोचती थी कि जो ये बड़े बड़े लोग तपस्या करते हैं, इतने साल तपस्या करते हैं, इतने साल आप तपस्या कर रहे हैं, आपका पूरा बॉडी चेंज हो गया, सब हो गया, मान लो एक दिन फिर भगवान आ ही गए सालों की तपस्या के बाद, आपको याद रहेगा कि आप क्या सोच करके तपस्या करने बैठे थे कि ये चाहिए रहेगा, फिर वो आकर के बोलेंगे तथास्तु मांगो, और आप फटाफट से लिस्ट पकड़ा रहे हो उनको कि हाँ जी ये 3 चीज आइटम रखा है। मैंने कहा कैसे याद रहेगा, बट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि जब मैं उसमें वो अब धीरे धीरे जब अवेयरनेस आ रही है, मैंने स्टेबिलिटी बना के रखी हुई है, व्हेन शी इज अपियरिंग इन फ्रंट ऑफ मी, दैट मोमेंट आई रियलाइज कि अच्छा, तब मुझे धीरे धीरे चेतना आने लग गई अब वापस से कि मैं ये करने बैठी ही क्यों थी ऑन द फर्स्ट प्लेस। मुझे जो बताया गया था कि यू हैव टू सी हर इन दैट वे, this is how your bhav should be for her, everything is coming back, that awareness in itself is coming back, the way she is kind of manifesting herself in front of me, I am also, my body and mind is also getting manifested to welcome her at the same time, ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, यानी कि इस वजह से उनको चेतना आ जाती थी कि क्या हमने मांगना था, सानिध्य मांगना था कि कोई आशीर्वाद मांगना था, वो कैसे अवेयरनेस आती है वो समझ में आ रहा है। तो आप लोग को भी आएगा, आप लोग ना उस जर्नी से जब धीरे धीरे करके आप, बस आपको होल्ड करके रखने अपने आप को कि ध्यान से हम निकलेंगे नहीं, हम ध्यान के साथ बने रहेंगे। फिर ध्यान वही जो अभी आपको डिस्ट्रैक्शन जैसा दिख रहा है, क्योंकि अभी आपका बॉडी और माइंड का से अपने आप को आइडेंटिफाई करना नहीं खत्म हो पा रहा। द मोमेंट आपका ध्यान आपको उससे निकाल पाएगा, तब आपको वो ध्येय की तरफ ले जा पाएगा जिस पे आप मेडिटेट कर रहे हो। फिर वो ध्येय को भी हटा करके जब आपको एकदम समाधि स्थिति में ले जा पाएगा ना, तो आपको खुद ही चेतना दे देगा कि क्या दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, कौन तो आप, कौन तो देखने वाला, और क्या है देखने को। वो सारी चेतना आपको सारे जवाब, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसके जवाब आपके भीतर निहित नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप यू विल गो इनटू दैट। एंड वेरी रिसेंटली जब मुझे नवरात्रे करने का प्रेरणा आया था, जो हमने लास्ट साधना करी है, सब लोगों ने करी है, उसकी जस्ट उसके पहले द वे आई विटनेस्ड द शक्ति, दैट वाज लाइक एक्सपीरियंस वेरी वेरी स्कैरी। मतलब मैं बैठी हूँ, मैं सो रही हूँ, सोते सोते मुझे लग रहा है कि मैं बैठी हूँ मेडिटेशन में, और इतना रियल लग रहा है कि आई एम एक्चुअली फीलिंग ऑल्सो दैट आई एम सिटिंग, और मेरा ध्यान भी लग गया। ध्यान लगने के बाद में स्टेप 2 में मैं देख रही हूँ कि गेट के पास देर इज समथिंग, someone standing like a male person, then I'm like कि and they are calling me। काफी समय तक मैंने अवॉइड करा कि मैंने नहीं जाना, फिर मैं देख रही हूँ पैर भी नहीं है, थोड़े हवा में है, मैंने कहा मैंने नहीं जाना। फिर हुआ कि नहीं, दे आर आस्किंग आई शुड गो। मैं जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि बहुत ऐसे विशाल सा फेस है, मुझे लग रहा है कि नहीं ये तो देवी है शायद से, एंड ह्यूज हेयर्स, दे आर लाइक कि मतलब ब्रह्मांड फैले होंगे उनके बालों में, ऐसा लग रहा है। और धीरे धीरे करके जैसे करीब गई, एंड आई एम एबल टू सी एट द फेस इतना तेज प्रकाश कि जैसे आपने सूर्य को इतने करीब से देख लिया हो कि आप जल ही जाएंगे, आपकी आंखें एकदम आप नहीं खोल सकते। तुरंत ऐसे हुआ कि मेरी आंखें बंद हो गई। बंद होने के बाद में मुझे ऐसे लग रहा है कि इतना तेज प्रकाश है, मैं डर रही हूँ, तो मैं ऐसे झुकने लग रही हूँ। झुक रही हूँ तो मुझे लगा कि उनके बालों में मैं छुप रही हूँ, तो मुझे लगा यहीं पर शेड ले लूँ। द मोमेंट आई एम लाइक
फोल्डिंग इन दैट मुझे ऐसा लगा कि आई एम फॉलिंग समवेयर, जहाँ पर अब एंडलेस गिर जाऊंगी, बच नहीं पाऊंगी, वापस से निकल के आने का संभावना नहीं रहेगा। तो एकदम से उठ करके बैठ गई। एंड देन आई फेल्ट लाइक आई जस्ट गॉट सक्ड इनटू दोज आईज। और फिर वहां से वापस से बैठने वाले स्टेट में आई, वापस से बिस्तर पर। एंड देन आई नोटिस्ड कि आई एम सिटिंग एक्चुअली इन द बेड। And this all happened, I had like no awareness ki how my body was also replicating all the action that was supposed to do in that. But ये है। तो मैं आपको ये एक्सट्रीम केसेस इसलिए बता रही हूँ कि आपके अब जो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस इसमें बीच में होते रहेंगे, सब नॉर्मल लगे आपको, इसलिए मैंने आपको ये वाली कथा बता दी। ठीक है, क्योंकि आई कैन नॉट होल्ड एंड एक्सप्लेन ईच वन ऑफ योर्स एक्सपीरियंसेस। आई एम श्योर सबके अलग अलग होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे। बस अपने मैं को एक तरफ रख करके डूबने को तैयार हो जाइए, तो सबकी नैया पार हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और आसन सूत्र के बारे में समझा। हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में, और नेक्स्ट टाइम विल बी Q&A, so I'll be circulating the Q&A वाला sheet to all of you and you can post your questions in that section. Thank you. Shri Radha.